आम्ही लहानाचे मोठे इकडे झालेले आहेत, आम्हाला सगळं माहिती आहे। आणि आमच्या समोर सुद्धा 9 तरुण लोक, माझ्या समोर 2 जणांनी त्यांचा मृत्यू झालेला आहे, मी बघितलेला आहे। परंतु ह्या सगळ्या गोष्टीला मान ठेवून नरेंद्र साहेब इथे आलेले आहे, त्यांचा पण आम्ही मान ठेवतो आहे। आले म्हणून धन्यवाद। आज गरिबांचे कळकळ ऐकायसाठी ते आलेले आहेत। परंतु त्यांचा आम्ही एक त्यांना सांगू इच्छितो का बाबा, 2016ला जेव्हा गडकरी साहेब आले होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकाजवळ, तिथे तुम्ही स्वतः स्टेजवरती बोललेला आहे का बाबा 3000 कोटी हे केंद्र शासनाकडनं ह्या कामासाठी आलेले आहेत, तर ते सक्सेस करून तुम्ही दाखवावं। आणि तुम्ही आमदार आहेत मीरा भाईंदरचे, आणि आम्ही पूर्ण तुमच्यावरती आश्वासन ठेवत आहे, आणि तुम्ही आले म्हणून धन्यवाद करत आहे। मनापासून धन्यवाद। परशुराम साल्वे जी कई समय से संघर्ष कर रहे थे कि ये फ्लाईओवर बने। हमारे यहाँ पे एक दिल्ली दरबार होटल के पास एक पांडुरंगवाड़ी, और उस समय इन्होंने मुझे भी निवेदन दिया था आज से 3 साल पहले, और मुझसे भी मुलाकात की थी। उस समय हम गडकरी साहब के पास गए और दोनों ब्रिज हमने मंजूर करके लिए, और ये ब्रिज का वर्क ऑर्डर होने के बाद भी काम शुरू नहीं हो रहा था पिछले 1.5 साल से। बार बार इन्होंने पुलिस प्रशासन से बात की, अलग लोगों से बात की। पुलिस ने अपना जवाब दिया कि ट्रैफिक का क्या करेंगे, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, इसलिए परमिशन उन्होंने नहीं दिया। अब एक को परमिशन दिया है दिल्ली दरबार को, लेकिन पांडुरंगवाड़ी का ब्रिज का अभी भी परमिशन बाकी है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट परमिशन नहीं दे रहा है, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहे। और दूसरा, रोड पे अनगिनत गाड़ियाँ खड़ी रहती है, उसके कारण भी रोड में ट्रैफिक बढ़ता है और एक्सीडेंट होते हैं। एक और मुद्दा इनका था कि जब तक ब्रिज नहीं बनता है तब तक जो लोग क्रॉसिंग करते तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता, तो कम से कम पुलिस प्रशासन यहाँ पे होना चाहिए, ट्रैफिक पुलिस। और इसलिए मैंने कहा है कि आपसे विनती करता हूँ कि आपकी जो लड़ाई है उसमें हम सब शामिल है, भारतीय जनता पार्टी शामिल है, क्योंकि जनहित की लड़ाई है, कोई गलत मांग आपकी नहीं है। लेकिन आप अनशन छोड़िए, और शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक लेके नेशनल हाईवे महानगर पालिका के अधिकारियों को बुला के ये ट्रैफिक की समस्या तो ख़त्म हुई, और ट्रैफिक कांस्टेबल भी यहाँ खड़ा हो, लेकिन साथ ही साथ ये ब्रिज कब शुरू करेंगे उसका कोई तो निवारण होना चाहिए। हम 1 महीने बात कर रहे हैं, हम 1.5 महीने बात कर रहे हैं, हम कल कर रहे हैं, पर इसमें कोई ना कोई सकारात्मक भूमिका लेनी चाहिए, और ये टेबल पे बैठ के हम सुलझाएंगे। इस प्रकार का परशुराम जी को मैंने प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया है, और उन्होंने आज हमारी विनती को मान दे के अपना उपोषण छोड़ा है। मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जो वादे किए अगर वो नहीं निभाए तो मैं भी आपके साथ में उपोषण में आगे बैठूंगा, और मैं इनके सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि जनहित की लड़ाई के अंदर सभी लोग उनके समर्थन में यहाँ खड़े, उनका विश्वास टूटने नहीं दूंगा, और इस पे हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, ये जनहित के लिए है। तो मैं फिर एक बार परशुराम जी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उसने विनती को माना, और उसका संघर्ष जो है 9 दिन के उपवास का, वो वाया नहीं जाएगा, मगर फुकट नहीं जाएगा, उसके ऊपर निर्णय होगा। 9 दिन से चल रहे आपके अनशन को 9 मिनट में सुलझा गए नरेंद्र मेहता, क्या कहा उन्होंने आपसे? मुझे जो ये डर था कि अगर काम नहीं होगा, भाई जो 14 वर्षों से हमने जो प्रयास किया था लोगों की जान बचाने के लिए, और हमारा एक सपना था कि यहाँ किसी का एक्सीडेंट ना हो, किसी का परिवार से कोई आदमी ना उजड़े, तो इसके लिए गडकरी साहब, मेहता साहब, इन्होंने 2016 में मीरा भाईंदर में पश्चिम में उद्घाटन ही किया था, और उसके चलते हुए आए दिन कई बार पास हुए, कई बार कैंसिल हुए, कहीं मेट्रो के चलते, कहीं किस कारण। तो अभी जब पास होने के बाद भी 1.5 सालों से रखड़ रहा था, तो मुझे ये डर था कि कहीं ये वापस अभी कैंसिल ना हो जाए। आज वहाँ पर संगनाई मंदिर पे चालू कर दिया, और यहाँ पर मुझे खाली लटका के रख दिया आश्वासन दे के। कहीं अगर ये चालू हो जाएगा तो और 5-10 साल तक हम कहाँ किसके पीछे पड़ते रहेंगे, तो फिर से वही और जो अपघात और बढ़ती रहेगी। मैं कम करने देख रहा हूँ, यहाँ और बढ़ जाएगी। तो इसको चलते हुए मुझे जो डर था कि कहीं ये रद्द ना हो जाए,
इसके लिए मैं प्रशासन वगैरह एनओसी नहीं दे रहे थे, वाहतुक विभाग के देवदास हांडोरे, तो उसके चलते 1.5 साल से रुक रहा था। उसके चलते मैं यहाँ पर आमरण उपोषण पे बैठा था कि जल्द से जल्द काम चालू किया जाए। तो आज हमारे माननीय नरेंद्र मेहता साहब, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम पूरे प्रशासन के पास, हम आप और हम मिल के सभी, हम इसका प्रस्ताव जो मान कर जो है इसका क्या रास्ता वो निकालेंगे और जल्द से जल्द काम वापस चालू करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं सुना गया तो आपके साथ में मैं भी आमरण उपोषण पर मैं बैठूंगा। ये लोगों के सामने उन्होंने आश्वासन दिया है, तो उस आश्वासन के चलते हम यहाँ पर आज आमरण उपोषण छोड़ रहे हैं और लोगों का सभी का धन्यवाद बोलता हूँ। और वैसे हमारे सभी अनीता पाटिल मैडम, सुरेखा सोनार मैडम, बालम्मा बाजी और हमारे आमदार मेहता साहब, इन सभी का और सभी लोगों का धन्यवाद बोलता हूँ। सभी मीडिया प्रभारी का धन्यवाद बोलता हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रशासन में आपने उजागर किया, उसके चलते लोगों में प्रशिक्षित हुआ और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द से जल्द काम वापस चालू होगा। धन्यवाद।